हेलो दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। और आज अभी तक अगर आप लोगों ने आरओ का बैच नहीं लिया है तो फटाफट ज्वाइन कर लें, अभी समय है आपके पास, क्योंकि आरओ की वैकेंसी जुलाई में 100% आने वाली है। लास्ट जून और जुलाई के बीच में आज आनी है, तो अब देर किस बात का कर रहे हैं आप लोग? देर करेंगे तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो इसलिए फटाफट ये बस आपको इसीलिए अब जो भी क्लासें हैं वो सारी पेड जा रही हैं, तो आपके बीच में अब पेड क्लासें नहीं आएंगी। अब आपके बीच में सुबह शाम सिर्फ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जिनको ज्वाइन करना है तो फटाफट ज्वाइन कर लें और वहां से अपनी अपनी पढ़ाई को एक दिशा दें। ठीक है ना, दिशा देना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अच्छा चुनने का प्रयास करते हैं। आप प्रयास तो करिए एक बार। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो भी इस नंबर पर अब जानकारी ले लें, क्योंकि अब अपना ऑफलाइन भी बैच शुरू हो गया है। और आप जानकारी लेंगे तो आपसे बता दिया जाएगा कि कब से नया बैच स्टार्ट होगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ज्वाइन करें, घर बैठकर ऑफलाइन ज्वाइन करें, आए इलाहाबाद आकर के। ठीक है, चलिएगा। तो आज आपके सामने देखिएगा कुछ क्वेश्चन पेपर लेकर आया गया है, जो आपका देखिए यूपी पीसीएस 2017 जीएस में प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य अथवा जीव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को निर्धारित निम्नलिखित के आधार पर किया गया है। तो आई होप कि आप सभी लोग ऐसे प्रश्नों के ही खोज कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न ही ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बैंक है आप सभी का, और यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपके बीच आएंगे। तो कहा गया है कि प्रजाति समृद्धि के विविधता तथा प्रजाति क्षेत्र संबंध के आधार पर क्या किया गया है, तो आप कहेंगे निर्धारण किया गया है। चलिए, कहा गया राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य अथवा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण प्रजाति समृद्धि के आधार पर, विविधता तथा प्रजाति क्षेत्र संबंध के आधार पर किया जाता है। याद कर लो, रट लो, आता है ऐसा प्रश्न। आगे कहा गया कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही होंगे? आइए देखते हैं। कहा गया है कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। बताएंगे सही है कि नहीं? अगला कहा गया कि वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, अब बताएंगे केवल एक सही है या केवल दो सही, या दोनों सही है, या कोई भी नहीं सही है। देखिएगा, यूपीपीसीएस आरओ 2021 मेंस में पूछा गया है। अभी क्यों लेट कर रहे हैं भाई? प्रश्न वही आएंगे जो बताया जाता है। मैंने सबूत दे दिया 90+ प्रश्नों को यूपीपीसीएस में दिखा करके। ठीक है ना, आप सभी लोग यूपीपीसीएस अगर मेरे से पढ़े होंगे, 90+ प्रश्नों की ये श्रृंखला गई थी लगभग। अपनी क्लास से 90+ क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि बी उत्तर नहीं, दोनों सही होंगे, सी उत्तर। देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, यहाँ कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह शीर्ष पर है। यहाँ पर कुल मिलाकर 96 वन्य जीव अभ्यारण्य, अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ठीक है ना, क्या होगा? दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम पर ये जल्दी जल्दी आप सभी के बीच में देखिएगा प्रश्न कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे 1996 में की गई थी। एकदम रट लो। कहां पर? तो आप कहेंगे रानी समुद्री राष्ट्रीय पार्क भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, इसी बार ये प्रश्न आया था। अंडमान निकोबार की चंद्रशेखर आजाद ने जब वहां पर बनाए थे तो किस नाम से? तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से बनाया गया था। ठीक है ना, चलिएगा। तो कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? ठीक है ना, पूर्णतया। तो आप बताएंगे मानस आपका असम में है, नामदफा कहा गया है न्योआरा घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी उत्तराखंड। आईएएस 2019 का प्रश्न है। अभी आईएएस का अभी क्या हुआ है? तो आप कहेंगे रिजल्ट आया है। तो कहा गया फूलों की घाटी नेशनल पार्क में आपका क्या स्थित है? तो पूर्णतया ये शीतोष्ण अल्पाइन
कटिबंध है? कौन सा? उत्तराखंड का फूलों की घाटी। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के चमोली चमोली जिले में आया है कि नहीं, इस बार प्रश्न है। यूपी पीसीएस पूछा है कि नहीं? चमोली जिले में फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में अवस्थित है। यह अपने अल्पाइन फूल एवं घास के मैदान के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय पार्क में किसको संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, वनस्पति और जंतु समुदाय को, केवल जंतु समुदाय को, केवल वनस्पति को। तो आप कैसे कह सकते हैं केवल जंतु को? अरे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। ठीक है ना, किसको? तो कहेंगे इंटर इकोसिस्टम को, पूरे इकोसिस्टम को दिया जाता है। आप पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएंगी, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग को अनुमति नहीं होती है? जैव राष्ट्र मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में, राष्ट्रीय उद्यानों में, कहा गया रामसर सम्मेलन में घोषित आर्द्र भूमियों में, या वन्य जीव अभ्यारण्यों में। यूपी का तो नहीं है, आईएएस प्री 2012 में पूछा गया है। बताएंगे कहां पर नहीं दिया जाता? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों पर बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाती है। कहां पर? राष्ट्रीय उद्यानों पर। ठीक है, अगला है कि किस नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो भाई उष्ण से जाएगी कहाँ? उपोष्ण, शीत और आर्कटिक तक। अंटार्कटिक तक नहीं, आर्कटिक मतलब ऊपर होगा। तो कहा गया कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नेवरा नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, या नामदफा नेशनल पार्क। आप कहेंगे नामदफा, अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क होगा। ठीक है ना, तो कहा गया यहाँ पर प्रदेश के चांगलांग जिले में इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। कभी कभी स्थापना पूछ लेता है। ठीक है ना, स्थापना पूछ लेता है। तो ये क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, फिर शीतोष्ण और आपका फिर आगे आपका क्या जाएगा? अंटार्कटिक तक जाता है। आगे कहा गया कि मिजोरम में स्थित, देखिए, फावांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काला पर्वत नहीं जाना, नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी बताया था, जो पेड क्लास गई उसी में आज ही इसकी बात हुई है। ब्लू माउंटेन पार्क कहाँ है? मिजोरम में। ब्लू माउंटेन पार्क कहाँ है? मिजोरम में है। ठीक है ना, चलिएगा, ब्लू माउंटेन पार्क कहाँ है आपका? मिजोरम में। अगला है कि इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहने वाली नदियां, देखिएगा, कहा गया राष्ट्रीय कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलिए, गायब हो गया आगे ना, तो जल्दी से बताएंगे आप लोग। अच्छा, इतने ही है। ठीक है ना, क्या है? इतने ही है। आइए, तो क्या होगा यहाँ पर? तो आप क्या बताएंगे? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में है। कहाँ पर है? तो आप कहेंगे ये तो केरल में है मैडम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है, एक सिंह गैंडों के लिए। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है ना, उत्तराखंड में है। तो ये क्या गंगा के किनारे है? ये क्या मानस नदी के किनारे? और ये क्या कावेरी नदी के किनारे है? तो बिल्कुल कहेंगे हाँ बिल्कुल मैडम, वो जैसे लिखे हैं वो सब के सब सुमेलित नहीं है, कोई नहीं है। क्या होगा? कोई नहीं है। देखिएगा, जिम कारगिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में अवस्थित है। ये राम गंगा नदी से होकर बहती। कहाँ? गंगा से नहीं, राम गंगा से। ठीक है ना, उसके बाद साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। और यहाँ पर कहा गया है कि कुंती पूजा नदी, क्या? कुंती पूजा नदी और काजीरंगा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही नदी द्वीप बना है, मांजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना है। ठीक है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप कहेंगे कौन सा होगा? तो आप कहेंगे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का। अभी इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है ना, क्या हो गया? नाम बदला गया है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है, जिसका नाम राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान
रखा गया 1936 में, ठीक है ना। इससे पहले हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। किसके नाम से? हैली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। अगला है कि भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिएगा कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए, यही आपके क्वेश्चन पेपर में पेड क्विज में यही होंगे। जिनको अभी ज्वाइन करना है आप नंबर पर कॉल जरूर करेंगे। तो आप क्या कहेंगे? जिम कार्बेट नेशनल पार्क होगा उत्तराखंड का, ठीक है। आगे देखिएगा फिर से आपको कहा गया है इनको सुमेलित, सही सुमेलित है इनमें से। देखिए महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली में कहा जा रहा है, नहीं है। राजा जी उत्तराखंड में है, ठीक है। और आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में है, ठीक है ना। वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा सही होगा? सी सही होगा, ठीक है। सी एकदम सही है। कहा गया महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। 1984 में स्थापित इस पार्क को 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है ना। इस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में भी शामिल कर लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न है कि कहा गया भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है? सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। देखिएगा सिक्किम का कितना 25% से ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान और किस बांदीपुर, राजाजी, सिमलीपाल, पिन वैली, ठीक है ना। अब बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा देखिएगा कर्नाटक, आपने क्या किया था? नाटक किया था, ठीक है ना। तो सिमलीपाल ये भी सही है। राजाजी उत्तराखंड में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, लेकिन पिन वैली आपकी जम्मू कश्मीर में पढ़े हैं क्या कभी? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होगी? हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की, लाहौल और एवं स्पीति जिले में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? अभी तो बताया मैंने, कहां पर? असम में, ठीक है ना। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कहां पर अधिक है? असम में। आइए 20 क्वेश्चन कराने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में 17वां क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क अभी मैंने बताया हिमाचल प्रदेश में है। ताचिंगम राष्ट्रीय पार्क आप जम्मू कश्मीर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है, ठीक है ना। कैंपवेल राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो कैंपवेल राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर होगा? तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लायन सिंह पूछ बंदर का ग्रह है? जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना। तो आप कहेंगे शांति घाटी, शांत घाटी, ठीक है ना। कौन सी होगी? कहा गया है सिंह पुंछ बंदर पश्चिमी घाट में स्थित शांत घाटी में पाए जाते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम मकाका सिलेनस है। याद कर लो भाई इनका वैज्ञानिक नाम। अब टपकने वाला है, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ठीक है। आगे आइए सुमेलित करना है तो ये आगे है, आइए सुमेलित कर लेते हैं इनको। देखिए यूपी पीसीएस में कहा गया मानस, तो आप असम ढूंढेंगे, असम कहाँ पर है, ठीक है ना। वाल्मीकि के लिए बिहार ढूंढिएगा, ठीक है ना। सलीम अली के लिए जम्मू कश्मीर ढूंढिएगा। सुल्तान के लिए आप हरियाणा। सबसे ज्यादा सुल्तान कहाँ से बनते हैं? हमारे हरियाणा से बनते हैं, ठीक है ना। कहाँ से? हरियाणा से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे आगे कहा गया है कि भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? तो वर्तमान में आपके कुल कितने? 11 है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। आप कहीं पर बना सकते हो 11 है, ठीक है ना। कितने? 11 है। आगे देखिएगा कहा गया है सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। कौन सा सुमेलित नहीं है? कहा गया अंशी राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक में, आपने नहीं पढ़ा, नया है, पढ़ लो। बांधो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, सही है। फिर उसके बाद भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है कि नहीं है? नहीं है। बिशन राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। लेकिन सही कौन सा नहीं है? सी। तो सी आपका बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है ना। आपका भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप कहेंगे उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है ना, उड़ीसा में।
अंशी अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, भितरकनिका उड़ीसा में है और बिशन राष्ट्रीय उद्यान आपका त्रिपुरा में है। कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। आइए आगे देखते हैं, फटाफट लिख लो इनको ना, यही पूछा जाता है। सही उत्तर या सही कूट को चुनना है। यहाँ पर क्या करना है? सही कूट को। कहा गया इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में है, मूल्यम आपका कहाँ पर होगा? झारखंड के, क्लेशर आपका कहाँ का होगा? गोवा का, बेतवा आपका कहाँ का होगा? हरियाणा का। ठीक है ना? अरे नहीं भाई, कहाँ बेतवा है ना, रुकिए 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 भाई। क्या होगा? इंद्रावती आपका कहाँ का होगा? छत्तीसगढ़ का, और मुल्लेम आपका कहाँ का होगा? गोवा का, क्लेसर आपका हरियाणा, बेतवा आपका झारखंड का। बेतवा कहाँ का होगा? झारखंड का होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के बीच में। कहा गया है कि भारतीय अनूप मृग या बारहसिंगा की उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर, तो आप कहेंगे ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला करते हैं कि निम्न में एक कौन सा सुमेलित नहीं? अंशी अभी मैंने कहा बताया? कर्नाटक में आपको बताया। क्या बताया? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बताया गया? लद्दाख का है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है क्या? नहीं है, तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 25वां। कहा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, कहा गया है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में, कहा अभी मैंने बताया हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा का है। ठीक है ना, और उसके बाद चंदौली आपका महाराष्ट्र का है, इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ का है। ठीक है ना, महात्मा गांधी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ये 25 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर आपने सॉल्व कर लिए हैं। अब आज इतना ही। अगर अभी तक आपने आर की क्लास नहीं ज्वाइन की है तो आप ज्वाइन करने का प्रयास करें, एक बार मजा लीजिए। क्या ही जाता है, उतना तो आप खा के फेंक देते हैं ना, तो उतनी ही तो फीस रखी गई। आप सभी लोग लेने का प्रयास करें क्योंकि सीटें सीमित हैं। फटाफट ले, और उसके बाद मिलते हैं कल अगला कुछ लेकर, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।